साथियों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 50 गायत्री और यज्ञ का दर्शन मानव मात्र के लिए प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पुस्तक के पृष्ठ 19 से पिछले वीडियो के क्रम में प्रवचन को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा के विचारों को अपनी आवाज में। साथियों, एक दिन हमने आपको गायत्री मंत्र के बारे में, ज्ञान की देवी के बारे में बताया था। गायत्री मंत्र की वह सारी की सारी व्याख्या अपने बच्चों को समझानी पड़ेगी, जो कि शिखा के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया है और चोटी के बारे में जानने आया है कि ये क्या है। छोटी गायत्री माता की प्रतीक है, यह बात आपको बतानी पड़ेगी। फिर वह पूछेगा कि गायत्री मंत्र क्या होता है। ये भी मैंने आपको एक दिन बताया था। इसके लिए मैंने आपको 3 घंटे का समय दिया था। आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इस तरह जो आदमी शिखा के बारे में जानना चाहता हो, उसे उसकी सारी की सारी फिलॉसफी के बारे में समझाना चाहिए कि शिखा क्या होती है, गायत्री क्या है और गायत्री की मूर्ति क्या है। इस तरह आपका बच्चा गंभीर हो जाएगा और तब जनेऊ को समझने, शिखा को समझने से इनकार नहीं कर सकेगा। यज्ञोपवीत के बारे में भी यही करना पड़ेगा। आपको यही करना पड़ेगा यज्ञोपवीत के बारे में। जो बच्चा यह पूछने के लिए आपके पास आया है कि गुरुजी ये क्या चीज है जिसे आप पहनाते हैं, यह तो मैला कुचैला हो जाता है, आप बेकार में ही बार बार हमारे गले में बांध देते हैं। आप इसे क्यों बांध देते हैं, बताइए ना। तो आपको यज्ञोपवीत पहनाने के साथ ही उसे यज्ञोपवीत धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी। यज्ञोपवीत की वह शिक्षा जो मैंने एक दिन सवेरे भी आपको समझाई थी और शाम को भी समझाई थी। यज्ञ की फिलॉसफी के बारे में भी लोगों को बताना पड़ेगा कि यज्ञ हिंदू धर्म का अक्षुण अंग क्यों है, हमारी संस्कृत का अक्षुण अंग क्यों है, इसकी प्रेरणाएं क्या है, इसका प्रकाश क्या है, इसकी शिक्षाएं क्या है। इस संबंध में हम प्रत्येक के बारे में किताब में छपवा रहे हैं। इसमें शिखा और सूत्र के बारे में भी बता भी रहे हैं। शिखा और सूत्र के बारे में एक हमारी पुस्तक भी है। पहले एक मोटी किताब भी थी, यह एक बड़ी किताब भी थी, पर अब बड़ी किताब तो रही नहीं, अतः एक अन्य छोटी किताब प्रकाशित कर रहे हैं। इस तरह से शिखा और यज्ञोपवीत के बारे में बहुत जानकारी हमको देनी है और हम जरूर देंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का मूल स्थापना स्तंभ यज्ञोपवीत है। पर आपने यज्ञोपवीत केवल उसी तरीके से पहनाना शुरू कर दिया जिस तरह से आप मूर्तियों के बारे में कहते चले आ रहे हैं। मूर्तियों की स्थापना के बारे में मान्यता बनाकर और उनके बारे में चर्चा करते चले आ रहे हैं। कलेवर को मान्यता देने और उसमें भरी प्राण ऊर्जा को, प्रेरणा को भूलते चले जा रहे हैं। संध्या तो करते हैं, पर यह नहीं मालूम कि संध्या का उद्देश्य क्या है, संध्या क्यों की जाती है। लोग साधु सन्यासी तो बन जाते हैं, पर इसके उद्देश्यों का ज्ञान उन्हें नहीं होता। साधु और सन्यासी वे होते हैं जिसने की संकल्प लिया था कि हम समाज के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, संस्कृत के लिए काम करेंगे। पर आज सर्वत्र उल्टा ही दिखाई देता है। लोगों को मालूम भी नहीं कि साधु संत कैसे होते हैं। आज तो जहां देखो वहीं लाल पीले कपड़े पहनने वाले, चिमटा बजाने वाले और बाबा जी कहलाने वाले, सन्यासी कहलाने वालों की भीड़ नजर आती है। इससे तो सन्यास की महत्ता कम हो जाएगी और लोग बाबा जी की पूजा करने से इनकार कर देंगे, सम्मान करने से इनकार कर देंगे। आपने देखा नहीं,
आप लोग देखिए, कुंभ के मेले में देख कर आइए, इससे मालूम हो जाता है कि विवेकशीलता का समाधान हमारे पास नहीं है। इस तरह से मित्रों क्या हो जाएगा, अनास्था का, उपेक्षा का वातावरण बन जाएगा यदि हमने आध्यात्मिकता के मर्म को नहीं समझा। अतः हमको यज्ञोपवीत और शिखा का समाधान करना पड़ेगा कि इनकी प्रेरणाएं क्या है, शिक्षाएं क्या है, प्रकाश क्या है। बुद्धिजीवी जनता उमड़ती और घुमड़ती चली जा रही है। हर बात में क्यों और कैसे, क्यों और कैसे का सवाल उठता चला जा रहा है। जनेऊ के बारे में, यज्ञोपवीत के बारे में आपको ये क्यों और कैसे का जवाब देना पड़ेगा। गायत्री मंत्र और यज्ञ की व्याख्या करनी पड़ेगी, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की व्याख्या करनी पड़ेगी। जनेऊ और शिखा पर हमारा कोई मंतव्य नहीं है। हमें इन सवालों की, स्तंभों की स्थापना के माध्यम से हर आदमी के हृदय में, हर आदमी के कलेजे में, हर आदमी के दिल में हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति के प्रति निष्ठा पैदा करनी पड़ेगी। कर्मकांड हमारी पुस्तकों में लिख दिए गए, आप इन कर्मकांडों की व्याख्या नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। यह तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। यज्ञ की हम व्याख्या करते हैं तो आप हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप यज्ञ की व्याख्या क्यों करते हैं? आप तो दनादन हवन कराइए और धड़ाधड़ धड़ाधड़ तड़ातर तड़ातर आंसू गिराइए, व्याख्या क्यों करते हैं? बेटा, हम व्याख्या नहीं करेंगे तो लोग हवन में से उठा करके फेंक देंगे। पिछले दिनों हमारे यहाँ क्या हुआ, मथुरा में एक वकील थे, उन्होंने अपनी लड़की जो एमए पास थी का एक लड़के से ब्याह किया जो विलायत पास होकर के आया था। बारात आई, खूब जोर शोर से उन्होंने बड़े धूमधाम से शादी की। लड़के और लड़की दोनों बैठे हुए थे। जहां संस्कार हो रहा था, भांवर पड़नी थी, पंडित लोग बहुत जोर जोर से श्लोक बोल रहे थे। चावल रखिए, हाथ रखिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, सब चावल फेंक दीजिए और दीपक को प्रणाम कीजिए। 2.5 रुपया इसमें दक्षिणा का, और 9 पैसे यहाँ रखो और 3 पैसे यहाँ रखो। लड़के ने पूछा, पंडित जी गुस्ताखी माफ करेंगे तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ हाँ, पूछो बेटा, पूछो, जो पूछना है पूछो। यह आप क्या कर रहे हैं? आप जो कुछ बहुत देर से कह रहे हैं वह हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, और ये पंडित जी जो जो बोलते हैं वह भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बोलते हैं। मैंने देखा कि पंडित जो था वह बहुत समझदार था। उसने कहा जो बात कहनी चाहिए वह हम संस्कृत में कह रहे हैं। आपको जो प्रतिज्ञा करनी चाहिए वो देवताओं को आश्वासन देना चाहिए, जो अपनी स्त्री से वायदा करना चाहिए, हम सब वह संस्कृत में कह रहे हैं। और तुमको जो नियम पालन करना चाहिए वह भी संस्कृत में हम कह रहे हैं। लड़के ने कहा, अच्छा बाबा, अब हम समझ गए, आप हमारे लिए बयान दे रहे हैं। जैसे कोई वकील कचहरी में बयान देता है, कोर्ट में बयान देता है, उसी तरह से आप हमारी तरफ से बयान दे रहे हैं। हाँ बेटा, अब समझ गया तू, हम तुम्हारी तरफ से वकील हैं, मुख्तियार हैं, और मेरी तरफ से और तेरी तरफ से बहस कर रहे हैं और तेरी तरफ से बयान दे रहे हैं, और तू चुपचाप बैठा हुआ है। और ये पंडित जी क्या कर रहे हैं? जो प्रतिज्ञा करनी चाहिए और जो नियम पालन करने चाहिए, जो कुछ इसे बात कहनी चाहिए, वह ये पंडित जी कह रहे हैं। तो ये लड़की यहीं है, यहीं बैठी रहेगी, इसके गुरु हम हैं, इसके मुख्तियार हम हैं, और ये क्या करेंगे और वो करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। अच्छा पंडित जी, अब हम समझ गए और हम आपके आभारी हैं कि समझा दिया आपने हमको। साथियों, उसने लड़की से कहा, तो एक काम करते हैं, चलो हम बाहर घूम आए।
और मिला लाएं आपको उन लोगों से जो लोग हमको देखने आए। हम उनका स्वागत करेंगे और उनके हाथ जोड़ेंगे और उन पंडित जी से कहा, अब क्या काम बाकी रह गया है? पंडित जी बोले, अब बेटा थोड़ा सा काम रह गया है, परिक्रमा करनी है और भावर पढ़नी है और सब कुछ कर लिया। तो ऐसा कीजिए पंडित जी, आप लोग आपस में भावर कर लीजिए और ब्याह रचा लीजिए। अब आप हमारे बदले की बात कह सकते हैं, तो आप परिक्रमा या भावर क्यों नहीं ले सकते? आप आपस में, लड़की के तरफ के पंडित जी और लड़के की तरफ के पंडित जी, दोनों लोग आपस में एक दूसरे की बाहें पकड़ लीजिए और बाकी सब काम पूरा कर लीजिए और हमें जाने दीजिए। बात तो थी मजाक की, परंतु मैंने उसे बहुत गंभीरता से लिया। मैंने बहुत विचार मंथन किया कि हमें अपने बच्चों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि कर्म कांडों के पीछे क्या रहस्य छिपा है, क्या रहस्य छिपा है कर्म कांडों का, क्रिया का, हवन का क्या उद्देश्य है, क्यों इसमें घी डाली जाए, क्यों लकड़ी डाली जाती है, क्यों आग में समिधा और हवन सामग्री डाली जाती है, आरती क्यों उतारी जाती है और घी में हाथ क्यों मला जाता है, भस्म क्यों लगाई जाती है। ये सारे क्रिया कृत्यों का, कर्म कांडों का शिक्षण हम देने में समर्थ नहीं हो सके तो मित्रों, अगली पीढ़ी में कर्म कांडों का यही हाल होगा। जैसे कि मैंने अभी एमए पास उक्त लड़की के बारे में बताया, अगर आप इन बातों को समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो आपका भी वही हाल होगा जो उन पंडित जी का हुआ था। अतः आपको इन बातों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हमको सन्यास की महत्ता बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि व्यक्ति सन्यासी क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, सन्यासी को क्या करना चाहिए और वह क्या क्या करता है। सन्यासी का स्वरूप साफ नहीं करेंगे तो आप देखना, अभी कुंभ में 25,000 आदमी तो भी हैं, पर अगले कुंभ में 5,000 आदमी भी नहीं आएगा। अभी कुंभ में 25,000 आदमी तो थे, लेकिन अगले कुंभ में 5,000 आदमी भी नहीं आएगा। और इसी तरह से गवर्नमेंट की पुलिस और गवर्नमेंट के सफाई मजदूर और गवर्नमेंट के टीका लगाने वाले बैठे रहेंगे, कोई नहीं आएगा। कहेगा इन पागलों के पास जाने की जरूरत क्या है, ये नागा, ये पंडे और जो शहरों में रहते हैं और सड़कों पर नंगे फिरते हैं, उन्हें देखने कौन जाएगा और किस लिए जाएगा। इससे अच्छे तो वे हैं जो कोढ़े हैं, अपाहिज हैं, लंगड़े हैं और अपंग हैं, लोग उन्हें खिलाते हैं। वस्तुतः वे ही समाज सेवक हैं, ये ही लोक सेवी हैं जो जनता की भलाई करते हैं। नहीं साहब, जो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, वे लोक सेवी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भजन करते हैं तो अपने घर करें, मेहनत करें, मशक्कत करें। जो आदमी मेहनत करता है और अपने हाथ पांव की कमाई खाता है, वही स्वर्ग मुक्ति का अधिकारी है। वैकुंठ आपको तभी मिलने वाला है, स्वर्ग आपको तभी मिलने वाला है, मुक्ति आपको तभी मिलने वाली है, सिद्धि तभी आपको मिलने वाली है, चमत्कार आपको तभी मिलने वाला है और यश आपको तभी मिलने वाला है जब आप मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे। तो आप पैसा खर्च कीजिए। नहीं साहब, हम तो भजन करेंगे और ऐसे ही मुफ्त में भोजन खाएंगे और पैसे कमाएंगे। नहीं भाई साहब, आप ऐसा नहीं, अब ऐसा चलने वाला नहीं है। इसलिए मित्रों, क्या होने वाला है अगले दिनों, क्या स्थापना होने वाली है अगले दिनों, विवेकशीलता की स्थापना होने वाली है। हम उस विवेकशीलता की स्थापना करने से डरने वाले नहीं हैं, हम विवेकशीलता से डरते नहीं हैं, हम बहस करने वालों से डरते नहीं हैं। हमें जो सबसे बड़ा भय है वह उस आदमी का है जो बिल्कुल
जड़ हो गया है, जिसकी अकल रूढ़िवादिता में बदल गई है, जिसके मन में क्यों और कैसे का सवाल पैदा नहीं होता, हमको उससे डर है। हमको उससे डर नहीं जो महात्माओं की निंदा करता है, जो महात्माओं से जवाब तलब करता है। हमको उस आदमी का भय नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे जबरदस्त जवाब हैं कि हम उसको, उसके दिमाग को घुमा सकते हैं, हम उसके हृदय को हिला सकते हैं, उसके मन को हिला सकते हैं। हमारे पास बहुत जबरदस्त दलीलें हैं मित्रों। हमारे पास हर आदमी की दलीलों का जवाब देने के लिए, हर आदमी को वास्तविकता को समझाने के लिए तर्क है। इसलिए हम बात वहां से शुरू करेंगे जहां से उसका हर बात में रोना शुरू हो जाता है, जहां वह प्रश्न करता है कि शिक्षा से क्या फायदा। उसने बहुत सवाल कर लिया, अब हम उसकी बात का जवाब देंगे। अब हमारी बारी आई है, हम जवाब देंगे। अब हम यह सिद्ध करेंगे कि जनेऊ क्यों पहनना चाहिए, जनेऊ से क्या हो सकता है। इसको हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की स्थापना करने के लिए और उसकी विचारणा और प्रेरणाओं को हर घर में, जन जन में स्थापित करने के लिए हम चलेंगे। हम और आप कदम से कदम मिलाकर सारे भारतवर्ष में, सारे विश्व में इसलिए चलेंगे कि हमारे हिंदू धर्म का जो मान था, उसकी जो गौरवमयी परंपरा थी, उसकी पुनः स्थापना की जा सके। इसके लिए करना क्या होगा, हम इसके स्तंभों की स्थापना करेंगे, प्रतीकों की, सिंबलों की स्थापना करेंगे। प्रतीकों की स्थापना करने के बाद, सिंबलों की स्थापना करने के बाद हम उसकी व्याख्या करना शुरू करेंगे, विवेचना करना शुरू करेंगे, निष्ठा और आस्था को जमाना शुरू करेंगे। यह है हमारी गायत्री और गायत्री यज्ञ अभियान का एक अंश, जिसको हमने शिखा सूत्र आंदोलन के रूप में लिया है। इसको हमने गायत्री मंत्र और गायत्री यज्ञ के साथ जोड़कर रखा है। आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए और सारे भारतवर्ष में और सारे विश्व में शिखा सूत्र की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए हमें कमर कस कर खड़ा होना चाहिए। आज की बात समाप्त। ओम शांति। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम में मिलते हैं अगले वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव के किसी प्रवचन या किसी पुस्तक के लेख के साथ। ओम शांति।